हेलो, स्वागत है सभी भाई बहनों का एमपी कांस्टेबल 2025 के टारगेट ग्रुप में। और आज हमारे 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक सीरीज हमने जो चलाई है टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए। और जो भी भाई बहन उससे जुड़े हैं भाई, आपको काफ़ी जो है उससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आप जो मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आपको उसका असर देखने को 100% मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी अभी तक नहीं जुड़ा है भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि आज से फिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का समय है। आज 29 सितंबर हो चुका है, 30 अक्टूबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज से भी आप जुड़ सकते हो। लेकिन भाई जो 10 टॉपिक मैथ के हो गए हैं वो अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 10 टॉपिक हमने रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए हैं डे बाय डे। इसी तरह 10 टॉपिक साइंस के हो चुके हैं। और पॉलिटी में लगभग ये मान के चलिए कि हमारी 50% कंप्लीट हो चुकी है। 50% बची है, वो 8-10 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा काम करेंगे किस पर, भूगोल पर, और हम इतिहास पर काम करेंगे लास्ट में, क्योंकि वहाँ से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा वेटेज मैंने आपको बता दिया है मैथ और रीजनिंग 65 नंबर के। बाकी 35 नंबर का आपका जीके में ऑल ओवर आ जाते हैं, पूरी साइंस, पूरी जीके, इंडिया जीके, एमपी जीके, सब कुछ। और एमपी जीके का जो मैंने आपसे वादा किया था भाई, तो फोटो के माध्यम से ही मैं आप सभी को जो है भेज पाऊँगा। लेकिन एमपी जीके पर थोड़ा आप वीडियो में लास्ट में रुकना। एक और मैंने आप लोगों के लिए सोचा है, यदि आप लोग साथ दोगे तो आपके लिए एक और तरीका मैंने सोचा है कि बहुत अच्छा आपके लिए एमपीजीके का, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तक एमपीजीके के आ सकते हैं। जो एक्साइज कांस्टेबल जो आबकारी का एग्जाम जिन्होंने दिया है भाई, उसमें आप मान के चलिए कि एमपी कौन जो एक्साइज में है 2-3 क्वेश्चन जीके के मिले हैं, किसी शिफ्ट में 4 तक। क्योंकि मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। अब सुन लो, मध्य प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, मेरी खुद की शिफ्ट में आया है। पूरा जो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट है मेरी शिफ्ट का एग्जाम का ऑफिशियल, वो आपको डाल दूंगा। एक क्वेश्चन आया था कि बंदर कूंदनी कहाँ पर है, तो आपको पता है कि जबलपुर में है भेड़ाघाट, जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, तो वहाँ पर है बंदर कूंदनी। तो सीधा क्वेश्चन वो ऑप्शन था भेड़ाघाट, जबलपुर नहीं था। तो आप मान के चलिए कि हर एक शिफ्ट में दो तीन क्वेश्चन एमपी के देखने को मिले ही हैं। और भी 1-2 क्वेश्चन थे, वो मुझे याद नहीं है। और किसी किसी शिफ्ट में तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा एमपी जीके का कि नॉर्थ का जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। तो इसी तरह मैं आपको एमपी जीके का एक बहुत शानदार मैंने प्लान तैयार किया अपने हिसाब से, तो लास्ट में सुन लेना। सबसे पहले आज का टारगेट को अब नोट कर लिया करिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखने में आपका टाइम बर्बाद होगा। मेरा पर्पज है कि बहुत छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा आपके लिए बोल सकूं। तो मैथ गणित में आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज आपको जो है मैथ में कंप्लीट करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम के साथ ही आपको एक रूल होता है बोर्ड मास। प्लीज़ उस पर भी बेस्ट 4-5 या 6-7 क्वेश्चन आपको कर लेना है। लेकिन नंबर सिस्टम के 50-60 क्वेश्चन आपको आज अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि पूरे गणित में आपको कंप्लीट मतलब काम आता है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, उसी के साथ बोर्ड मास को क्लियर कर लें। तो अलग से हम उसको टाइम नहीं देंगे बोर्ड मास के लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास के, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, फिर ऑफ, फिर मल्टीप्लाई, फिर इसी के बाद मतलब उससे पहले भाग। तो आप पूरा उसको जो है रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। रीजनिंग में आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग में आज का घड़ी और कैलेंडर। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि कैलेंडर के 1-2 लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम की जो कंपनी है एपी टेक इस बार चेंज हो चुकी है। जो पिछली जो कंपनी थी वो अलग थी। तो मेरा हिसाब है कि भाई इस बार घड़ी या कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो आपका दिन है वो सिर्फ घड़ी और कैलेंडर के लिए है। रीजनिंग में घड़ी और कैलेंडर पर ही काम करना है, अन्यथा आप रीजनिंग में कुछ ना पढ़ें। आज कल का टारगेट फिर अलग रहेगा। और मॉक टेस्ट अब बिल्कुल 1 महीना है, तो हर 2 या 1 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट आपको रोज़ लगाना है। जहाँ से भी आप लगाओ, कहीं से भी ले लो यार, सस्ता सा देख लो कहीं से। ठीक है, मॉक टेस्ट भाई सिलेक्शन में आपके बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट से आपकी टाइमिंग मैनेज हो जाती है। जो नए स्टूडेंट हैं भाई उनके लिए, वैसे तो एमपी कांस्टेबल का एग्जाम भाई 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। मैं रियल बोल रहा हूँ, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1-1.5 घंटे सफिशियंट है एमपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। 2 घंटे बहुत ज़्यादा ओवर टाइम है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। यदि जो 90 मिनट होते ना, तो कट ऑफ थोड़ा और डाउन देखने को मिलता। एमपी जीके की बात करूं तो अभी जस्ट आपको पीडीएफ भेज दूंगा, या फिर उसके फ़ोटो खींच के भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास जो बुक है, जो मेरे नोट्स हैं भाई, फ़ोटो ही भेज पाऊंगा। टाइपिंग की बात करूं तो भाई मेरे पास ऐसा कोई संसाधन या ऐसा कोई नहीं है लैपटॉप वगैरह की मैं टाइप कर सकूं और टाइप करके फिर आपको पीडीएफ भेज सकूं। ऐसी कोई व्यवस्था अभी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो फ़ोटो के माध्यम से ही आपको जो कंटेंट है, मेरे जो नोट्स हैं या जो मेरी बुक्स मैंने खरीदी हैं, उनका फ़ोटो के माध्यम से ही आपको भेज पाऊँगा। ठीक है। और पॉलिटी में आज की अभी तक हमने भाग 6 तक कंप्लीट किए हैं। तो आज एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ,
आज आपको भाग 1 से लेके 6 तक भाई रिवीजन करना है। आगे कुछ मत पढ़ना, ना भाग 7 ना भाग 8 है, क्योंकि अब बहुत छोटे-छोटे भाग हैं, हम एक दिन में 2 या 3-3 भाग कंप्लीट करेंगे। लेकिन भाग 6 तक इतना इम्पोर्टेंट है संविधान कि आप बिल्कुल रट लेना और आज रिवाइज़ कर लेना भाग 1 से 6 तक। आगे मत बढ़ना, क्योंकि भाई बहुत एक्सपीरियंस यार, भाग 5 और 6 तो इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज आप भाग 1 से 6 तक रिवाइज़ करना, अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है। और साइंस में आज का टॉपिक, साइंस में अभी तक हम 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक कितने टॉपिक? तो श्वसन तंत्र आप समझते होंगे। श्वसन तंत्र आपको पूरा पढ़ना है आज बायोलॉजी में। कुछ लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर परेशान है, तो उनका वेटेज भाई फिजिक्स का बहुत कम वेटेज रहता है एमपी कांस्टेबल में, केमिस्ट्री का थोड़ा और बढ़ जाता है। तो जैसे ही 4-5 दिन में मेरे हिसाब से हमारी बायो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम दोनों को पैरेलली लेकर चलेंगे, साथ-साथ में लेकर चलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को। लेकिन अभी सिर्फ बायो पर काम करें यहाँ पे। ठीक है, 4 से 5 दिन और, अभी ये 1 महीने हम आराम से भाई मैंने पूरा प्लान सेट किया है कि एग्ज़ाम से पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे सब्जेक्ट वाइज़। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी भाई मैं अब आपको बताने की कोशिश करूँगा हर संडे को, कि क्या चल रहे हैं रुझान हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर, कहाँ पर कितनी रैंक बच्चों की चल रही है, मेरी रैंक कितनी आ रही है। क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम निकाला है, यदि मेरी रैंक मतलब मेरी रैंक के आस-पास आप रहोगे, तो ये मान के चलिए कि 100% इस बार आपका एग्ज़ाम निकलेगा। जो मॉक टेस्ट मैं लगाऊँगा उसका भी आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा कि मेरा नंबर कितना बना है हर संडे वाले। क्योंकि भाई ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं नहीं लगाता हूँ, इतना मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि एक मतलब अदर भाई मुझे अपनी स्टडी करना पड़ती है। मेरा टाइम भाई अच्छे से मैनेजमेंट है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट कम लगाता हूँ। लेकिन आप लोग डेली या 1-2 दिन में मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। तो बिल्कुल जो टारगेट आज का सुन लें, गणित में नंबर सिस्टम, रीजनिंग में घड़ी और कैलेंडर, साइंस में आपको बायोलॉजी में श्वसन तंत्र कंप्लीट करना है, और एक संविधान में 1 से लेकर भाग 6 तक का रिवीजन करना है। बस आज का यही टारगेट है। एमपीजीके में कोई टारगेट मेरा रहता नहीं है, क्योंकि 5 से 6 पेज जो भी मेरे रहते हैं वो अभी आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि एमपीजीके भाई आपको 6-7 पेज जो रहते हैं वो मैं डेली देता हूँ, तो उनको आप दिन में 1 से 2 बार जरूर रीड करें भाई, वहीं से आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा। और यदि आप इतनी मोटी बुक कोई ले ले तो एमपीजीके की, तो 1 महीने में उसका लेने का कोई मतलब नहीं है, ना तो आपको वो याद होगी और ना उससे आपका भाई कोई काम होने वाला है। तो अब मैं लास्ट में एमपीजीके के लिए एक और भाई सोच रहा हूँ कि जो भी आबकारी कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक साथ उन क्वेश्चन को आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अब अपने पास जुड़ चुके हैं लगभग 500 के आसपास गर्ल्स प्लस बॉयज़, यानी कि जो मेरे भाई बहन हैं 500 के आसपास वो इंस्टाग्राम वो सॉरी व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि 500 में से कम 50 तो अपने ऐसे सीरियस हैं जो ऑलरेडी एमपी कांस्टेबल के लिए ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं 500 में से 50-60 को तो ऐसा मार रहा हूँ कि जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए एक प्लान सोचा है कि जो भी एमपी कांस्टेबल में एमपीजी के क्वेश्चन आए हैं और जो आने की संभावना है, जो पिछले 2-3 साल से एमपी में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो एमपीजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को एक पीडीएफ के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूँगा। तो भाई अब पीडीएफ का क्या है फंडा, कैसे मिलेगी? देखो, पीडीएफ की जहाँ तक मेरे हिसाब से है वो अपने लिए दूसरे व्यक्ति पे टाइप करवाना पड़ेगी। मेरे पास ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा व्यक्ति भाई टाइप करेगा तो कुछ पैसे बोलेगा। कम से कम ये मान के चलिए कि 50-60 पेज अपने लिए टाइप करवाना पड़ेंगे। तो अपन 40-50 लोग एक साथ हो जाते हैं, और ये मान के चलिए कि 50-60 अपन पेज टाइप करवाएंगे, तो पूरा उनमें जो खर्चा आएगा अपना मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रत्येक पेज भाई 15 या 20 रुपये में टाइप होगा, 15 रुपये से कम तो आप मान के ही मत चलना। तो यदि अपन 40 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, 25 या 30 रुपये भी अपन लोग इकट्ठे कर लेंगे, तो शायद 700-800 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, और 700-800 रुपये में पूरी पीडीएफ अपनी बन जाएगी। मतलब उसी का पूरा खर्चा, ऐसा नहीं कि मुझे उसमें से कुछ चाहिए। शायद 25-30 रुपये में आपके लिए 1000-1200 क्वेश्चन मिल जाएँ। यदि आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मैं अपने जो नोट्स हैं भाई उसको दे दूँगा, उस पे कह दूँगा भाई इनको आप टाइप कर दो, और जो बुक में मेरे लिए लगते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं उसमें आपको ऐड करवा दूँगा। ठीक है? और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी। मतलब 1000-1200 ऐसे क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, मात्र 25 से 30 रुपये में। मतलब देखो भाई, 1000 रुपये का खर्चा आएगा कम से कम उसको टाइप करवाने में। 1000-1200 क्वेश्चन कोई टाइप करेगा भाई, कम से कम 2-3 दिन उस पर काम करेगा, तो इतना तो वो लेगा। मेरे पास होता भाई तो मैं फ्री। यदि आप फ्री नोट्स चाहते हो तो फ़ोटो के माध्यम से ही मिलेंगे। देखो, टाइप करने की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल फ्री चाहते हो, पैसा नहीं है भाई, फ़ोटो के माध्यम से फ्री दूँगा। मैंने वादा किया है भाई, कोई ऐसा नहीं है, तो फ़ोटो के माध्यम से फ्री मिलेंगे। पीडीएफ के माध्यम से चाहते हो अच्छी
खासी क्वालिटी में या प्रिंट आप निकलवाना चाहते हो तो आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा 25 या 30 रुपए का। भाई 25-30 रुपए का अपन लोग जो है समोसा या कचौड़ी नाश्ते में ख़राब कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग कमेंट में बताएं कि भाई मैं उसको टाइप करने के लिए बोल दूं कि 1000-1200 क्वेश्चन जो मेरा पिछला 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, लेना चाहते हो तो मैं उसको बोल दूँ टाइप करने के लिए। धन्यवाद।